My dear students, on behalf of Rasa International School, today I am going to teach you Social Studies, chapter number 3, page number 24. This is part 3 video of this chapter. Importance of Northern Plains. Northern Plains की क्या importance है, क्या अच्छा? The Northern Plains are very important for the country in the following ways. Northern Plain जो है वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है country के लिए. इन कारण से द प्लेन्स हैव फर्टाइल एलुवियल सॉइल्स. जो प्लेन्स हैं उनमें बहुत उपजाऊ एलुवियल सॉइल मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है जो प्लेन एरिया होते हैं उसमें, नॉर्दर्न प्लेन में. विच आर एक्सीलेंट फॉर ग्रोइंग, जो बहुत एक्सीलेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं क्या ग्रोइंग करने के लिए, क्या उगाने के लिए, फूड ग्रेन्स. जो हमारी फूड ग्रेन्स होती है वो, एज वेल एज कैश क्रॉप्स. व्हाट इज कैश क्रॉप्स? वो क्रॉप, वो खेती बाड़ी जो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं. मतलब वो खेती बाड़ी जो सिर्फ हम अपनी प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं. उसमें हमें कोई पर्टिकुलर इंसान का नहीं, उसमें जो क्रॉप कर रहा है उसका फ़ायदा होता है. तो उसके लिए जो प्रॉफिट के लिए हम करते हैं उसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं. सेकेंड इज़ द प्लेन्स हैव आइडियल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं उसमें ऐसा क्लाइमेट होता है, मतलब ऐसा मौसम होता है कि हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब बहुत तरीके की हम जो खेती बाड़ी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत तरीके की खेती बाड़ी, बहुत चीज़ें बो सकते हैं, मतलब है ना, क्योंकि उसमें बहुत तरीके का क्लाइमेट होता है. कभी वेदर होगा, कभी रेनफॉल होगा, कभी आपका धूप होगी, राइट. तो इस टाइप का क्लाइमेट होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, सो दैट हम लोग बहुत तरीके की सब्जियां या कोई भी चीज़ उगा सकते हैं, बो सकते हैं, राइट. थर्ड वन इज perennial rivers are useful for irrigation. Perennial river, what is perennial river? Perennial rivers are the river that have water throughout the year. मतलब पूरे साल उसमें पूरे साल पानी होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर. वो नदी जिसमें पूरे साल पानी होता है वो यूज़फुल होती है इरिगेशन के लिए. मतलब हमें कोई भी चीज़ उगाने के लिए इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है. एज सेवरल चैनल्स, और बहुत तरीके के लिए हमारे यूज़फुल होती है. हैव बी टेकन आउट फ्रॉम दैम, और हम बहुत सारे तरीक़ों से उससे पानी ले सकते हैं और हमारे यूज़फुल होती है वो. नेक्स्ट इज मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन दिस रीजन. व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज दैट हैव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर, उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं. और नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारी इंडस्ट्रियल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एग्रो बेस्ड कंपनी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं. इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड टू टेक्सटाइल, जो हम बोलते हैं कि जो टेक्सटाइल से रिलेटेड होती है, शुगर, पेपर या वेजिटेबल ऑयल से रिलेटेड होती है, उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स वर द फर्स्ट टू हैव बीन सेटल्ड. नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो सबसे पहला होता है सेटल करने के लिए, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन जो होता है हमने देखा है स्थिर होता है बिल्कुल, तो वो है सबसे पहला होता है सेटल करने के लिए. कोई भी चीज़ आपको करनी है तो उसके लिए बहुत पहला सेटल करने के लिए फर्स्ट होता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट द पॉल्यूशन ऑफ द गंगा. एज आई टोल्ड यू अबाउट द गंगा रिवर इज़ द सेक्रेड रिवर ऑफ आवर कंट्री. मतलब हम बहुत धार्मिक रिवर, हम नदी मानते हैं अपनी कंट्री के लिए. जैसे हम गंगा जी में बहुत सारे काम करते हैं, तो गंगा को हम रिवर को बहुत धार्मिक मानते हैं, राइट. सो एज वी ऑल नो पॉल्यूशन ऑफ द गंगा, कि गंगा रिवर में या कोई भी रिवर आप देख लीजिए, इवन यमुना में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है. द गंगा इज़ द मोस्ट सेक्रेड रिवर फॉर द इंडियंस. एज आई टोल्ड यू, इंडिया के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत सेक्रेड, बहुत धार्मिक रिवर है, नदी है. बट इट हैज़ बिकम हाईली पॉल्यूटेड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड वेस्ट. वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड, मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उनका जो भी गार्बेज होता है, जो भी कूड़ा होता है, वो सब इंडस्ट्रीज़ का और हाउस होल्ड का, घर का भी, वो सारा वेस्ट जो है
बीइंग डिपॉजिट ऑफ इनटू द रिवर, वो सारा किस में आता है, गंगा रिवर में ही आ जाता है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर हियर क्लियरली कि दिस इज़ योर गंगा रिवर, दिस इज़ आर गंगा रिवर इवन. सो इसमें लोग कपड़े भी धो रहे हैं. तो बहुत सारा गार्बेज है जो इंडस्ट्रीज़ का और जो घरों का होता है, सारा कूड़ा वेस्ट जो होता है, मटीरियल हमारा वेस्ट सारा, वो सारा हमारा गंगा रिवर में आता है. एज द गंगा फ्लोज थ्रू हाईली पॉल्यूटेड एरियाज, हम सबको पता है कि गंगा रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होके वेस्ट बंगाल तक जाती है. तो वो उसका जो पूरा वेस्ट होता है ट्रेस्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू वेस्ट बंगाल एरिया में गंगा प्लेन्स है, राइट. सो गंगा रिवर जो है जहाँ से भी निकलती है, मतलब थॉरोली हाईली, मतलब फ्लो जो होता है गंगा रिवर जहाँ से भी बहती है वो पॉल्यूटेड एरिया है हमारे. लार्ज अमाउंट्स ऑफ ह्यूमन पॉल्यूशन आर डम्प्ड इनटू इट, और उसमें लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में जो पॉल्यूशन होता है हमारा, पॉल्यूटेंट कोई भी चीज़ होती है जैसे पॉलीथिन्स हुए, इवन कोई भी गार्बेज होता है, वो सारा डम्प मतलब वो सारा गंगा नदी में ही लोग डाल देते हैं. ड्रिंकिंग इट्स वाटर और बाथिंग इन इट्स वाटर कैरीज अ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. अब ये पानी पीना, गंगा का पानी पीना, इवन गंगा रिवर का पानी पीना एक बहुत शुद्ध चीज़ माना जाता है. हम उसमें गंगा जल भी लेके आते हैं, अपने घरों में रखते हैं हम, राइट. ड्रिंकिंग इट्स वाटर, उसका पानी पीना गंगा का, और बाथिंग इन इट्स वाटर मतलब और उस पानी से नहाना कैरीज बहुत हाई रिस्क है ऑफ इन्फेक्शन. इन्फेक्शन होने के लिए बहुत हाई रिस्क है क्योंकि वो अब बहुत पॉल्यूटेड हो चुका है पानी. बट पहले वो बहुत पवित्र होता था पानी, इसलिए हम लोग पीते थे उसको, गंगा जल घर में लाते थे. बट अब वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है. द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप द गंगा एक्शन प्लान. अब गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान भी सेटअप किया है. व्हाट इज़ द गंगा एक्शन प्लान, मतलब उसको साफ सुरक्षित रखने के लिए, साफ रखने के लिए, टू क्लीन द रिवर, रिवर को, नदी को क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक गंगा एक्शन प्लान भी चलाया है. मैनी लॉज हैव बीन मेड टू प्रोहिबिट द थ्रोइंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर. और बहुत सारे लॉ, बहुत सारे कायदे भी बने हैं, कानून बने हैं ऐसे कि आपको कोई भी, बिल्कुल प्रोहिबिटेड मीन्स बिल्कुल बैन लग गया है, मना हो गया है कि कोई भी गार्बेज, कोई भी चीज़ डोमेस्टिक है, हमारे घर का है या इंडस्ट्रीज़ का है, फैक्ट्रीज़ का है, कोई भी कूड़ा, कोई भी चीज़ गार्बेज गंगा रिवर में, इवन किसी भी रिवर में नहीं डालेंगे. तो ये भी चीज़ बैन हो चुकी है. ह्यूमन बीइंग ऑफ इंडिया, वी हैव अ राइट और वी हैव टू डू दिस थिंग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. हमें एक कर्तव्य बनता है हमारा कि हम कोई भी नदी को पॉल्यूटेड ना करें और अपने आसपास भी सब चीज़ों को साफ सुरक्षित रखें. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.